आचार्य मानवतम गोस्वामी जी की उस कृति की ओर, श्री भक्तम्मा जी स्तोत्र जी की ओर आचार्य मानवतम गोस्वामी जी अपनी भक्ति के माध्यम से प्रभु की स्तुति गुणगान कर रहे हैं। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरोत्प्रपाता, दिव्या देवः पतति ते वचसां ततेर्वा। आचार्य मानवतम गोस्वामी जी कह रहे हैं उस भक्ति के माध्यम से, 33वें काव्य के माध्यम से स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं वो 8 प्रातिहार्य, वो अष्ट प्रातिहार्यों की महिमा बतला रहे हैं और कह रहे हैं गंधोद बिंदु सुगंधित जल बिंदुओं से युक्त, शुभ मंद मरुत्प्रपाता, वायु के साथ गिरती हुई वह सुगंधित जल वृष्टि। उद्धा माने श्रेष्ठ, ऊर्ध्वमुखी, दिव्या माने दिव्य, ऊर्ध्वमुखी, दिव्य, मरुत्प्रपाता, मरुत प्रतापा, वायु के साथ गिरती हुई। उद्धा माने श्रेष्ठ, दिव्य माने दिव्य, दिव्य माने दिव्य, मंदार जाति के सुंदर जाति के, नमेरु जाति के, पारी जाति के, संतान कादि और स्थानक आदि जाति के, कुसुमोत्कर वृष्टि, कल्प वृक्षों के पुष्पों के समूह की वर्षा, ते माने आपके वचनों के ऊपर, वेशाम पक्षियों की ततिवह पंक्ति के समान, दिवह माने आकाश से, पतती माने पड़ती है, गिरती है। हे प्रभु, हे विभु, हे त्रिलोकीनाथ, हे आदिश्वर स्वामी, सुगंधित पुष्पों की वर्षा सुगंधित जल से मिलकर मनहारी ऐसी लगती है मानो कोई पक्षियों की कतार आकाश से उतर रही हो, अथवा भगवान के वचनों की पंक्तियां आकाश से गिर रही हो, ऐसा प्रतीत होता है जब वो देव पुष्प वृष्टि करते हैं समूह शरण में। वो देव जो पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, हे भगवान, आपके समूह शरण में सुगंधित पवित्र
जल कर्णों सहित वह मंद मंद पवन के सुखद झोंकों के साथ लहराकर आकाश में गिरते हुए मंदार सुंदर नमेरु और पारिजात आदि सुंदर उत्कृष्ट वह ऊर्ध्वमुखी फूलों की वर्षा प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि वह पुष्प ऊर्ध्वमुखी फूलों की वर्षा ऐसी प्रतीत हो रही है मानो आपके मुख से निश्रत दिव्य ध्वनि रूपी वह वचन पुष्प ही बरस रहे हो। हे भगवान, जिस समय आप समोसण में विराजमान हैं, उस समोसण में आप स्वर्णमयी सिंहासन पर विराजमान हैं। और हे भगवान, वह देव वह पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और वह पुष्प ऐसे होते हैं जैसे यह फूल नीचे पाखुड़ी ऊपर फूल और ऐसे ही गिर रहे हों, ऐसे ही सीधे गिर रहे हों। ऐसा प्रतीत होता है जैसे जैसे वह फूल गिरते हैं नीचे, ऐसा प्रतीत होता है कि अरिहंत प्रभु के मुख से अमृत रस झर रहा हो। वह पुष्पों की वृष्टि ऐसी प्रतीत होती है कि उस समोसरण में भगवान की वाणी से अमृत झर रहा हो। हे भगवान, उस समोसरण का वातावरण कितना सुंदर, वह मंद सुगंध पुष्प वृष्टि वह सुगंधित जल के साथ जो एक बार आपके समोसरण में पहुंच जाता है, जो एक बार आपकी दिव्य ध्वनि को सुन लेता है, वो अष्ट प्रातिहार्यों की महिमा जो देवों के द्वारा दिखलाई जाती है, देवों के द्वारा की जाती है, वह देव भी कितने पुण्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं जो अरिहंत भगवान के समोसरण में कोई दिव्य घोष के साथ, दुंदवी बाजे के साथ, पुष्प वृष्टि के साथ छत्र वह चबर वह देव भी अपनी भक्ति में लीन है। प्रभु तो अपने अनंत चतुष्टय में लीन है ही है, लेकिन जो देव भी वहां पहुंचकर भक्ति करते हैं, वह भक्ति भी मुक्ति का कारण है। हम जब भी ये अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन आए, जब भी आप अभिषेक देखते हो, शांति धारा देखते हो, कई जगह छत्र की मुद्रा बनाई जाती है। जब आप छत्र बनाते हो या छत्र चढ़ाते हो, उस समय
वह समोसरण दिखाई देना चाहिए। वह तीन लोक के नाथ उस समोसरण में विराजमान है। 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत और 8 प्रातिहार्यों से जो सहित है, 4 अनंत चतुष्टय के जो धारी है, ऐसे 46 मूल गुणों के धारी अरिहंत भगवान के ऊपर वह देवों के द्वारा पुष्प वृष्टि हो रही है। क्या अद्भुत नजारा होगा। एहसास करो, चिंतन करो अपने अंदर, उस दिन को याद करो कि हे भगवान, हमारा वह दिन कब आएगा, कब आएगा, कब हमें वो समोसरण में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ज्यों ही एक फूल फेंका और उसको लगा और उसे कष्ट हुआ, तो एक फूल के तोड़ने से कितना दोष लगता है। और वहां देव पुष्प वृष्टि, वह देवों की भक्ति, वह वहां का अतिशय अपने आप वह पुष्प वृष्टि हो रही है। हे भगवान, एक बार हमें भी वह दृश्य साक्षात देखने को मिले, ऐसे मन में अपने भावना बनाना चाहिए। जब तक हम अपने अंदर की भक्ति को नहीं जगाएंगे, अपने अंदर प्रभु के गुण को नहीं उतारेंगे, तब तक हम अपने कर्मों की निर्जना नहीं करेंगे। वह 7 तत्व का चिंतन करो, वे 6 द्रव्यों का चिंतन करो। जीव का स्वरूप क्या है, अजीव का स्वरूप क्या है, उस 7 तत्वों के माध्यम से, उस 6 द्रव्य के माध्यम से चिंतन, मनन, ध्यान करने का प्रयास करो। आचार्य मानतंग गोस्वामी जी की इस कृति में गागर में सागर समाया हुआ है, और इस गागर में जो सागर भरा हुआ है, उस सागर में कौन उतर के और प्रभु के गुणगान में कौन में भव्य जीव डूबेगा। जो प्रभु के गुणगान में डूबेगा वही भव से पार हो जाएगा। हे भगवान, देवों के द्वारा यह पुष्प वृष्टि इस समोसरण में देखने के लिए मिलती है। हम सब भी यही भावना बाते हैं कि एक बार हम सबको भी समोसरण की वंदना अवश्य हो। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। चलते हैं आचार्य मानतंग गोस्वामी जी की उस कृति की ओर, जिसमें गागर में सागर समाया हुआ है, और आचार्य मानतंग गोस्वामी जी उन 48 काव्यों के माध्यम से जो श्री आदिनाथ भगवान की भक्ति गुणगान में लीन है, अपने भावों को संजोए हुए प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। सुंभर प्रभावल भूरि विवा विभोस्ते
लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रद्योद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्या। हे भगवान, हे आदिश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, लोकत्रय तीनों लोकों में द्युतिमता सभी कांति वाले पदार्थों की द्युतिम कांति को आक्षिपंती तिरस्कार करती हुई। हे भगवान, तीनों लोकों में सभी कांति वाले पदार्थों की कांति को तिरस्कार करती हुई ते विभो आपके शुंभत प्रकाशमान प्रभावल्य वह भावमंडल भूरि विभा अतिशय प्रभावा। हे भगवान, वह जो आपके पीछे भावमंडल है वह अतिशय प्रभावा प्रद्योद्दिवाकर उदित होते हुए सूर्य की निरंतर भूरी संख्या भारी संख्या वाले तथा सौम्य सौम्याम चंद्र के समान शोभायमान और अपनी दीप्त्या अपि अपनी कांति से निशाम अपि रात्रि को भी चेती माने जीत रहा है। हे प्रभु, हे विभो, हे आदिश्वर, तीनों लोकों की कांति को तिरस्कार करते हुए सात भवों को स्पष्ट दिखलाता हुआ चंद्रकांति सम शीतल दाई आपका भावमंडल असंख्यात सूर्य स्वभाव प्रच्छादकम पौद्गलिकम ज्ञाना